ओके हेलो ऑटोरो। देखो कुछ कारणों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है। तो देखो आज मैं कुछ सेंसर्स के बारे में बता रहा हूँ जो तुम लोग रियल वर्ल्ड में यूज़ करोगे। देखो ये कोई सेंसर नहीं है, ये बक कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर मतलब तुम इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके आउटपुट वोल्टेज सेट कर सकते हो, मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर एक तरीके से। तो तुम इसके इनपुट में देखो, इनपुट पिंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इनमें तुम पावर सप्लाई दोगे 40 वोल्ट 35 वोल्ट तक की सप्लाई ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से तुम्हारा आउटपुट मिलेगा। आउटपुट तुम्हारा 1.5 वोल्ट से 40 वोल्ट तक का आउटपुट मिल सकता है। और इस पोटेंशियोमीटर की ये जो पेंच है, इसको रोटेट करके हम वोल्टेज सेट करते हैं, ठीक है। तो ये बक कन्वर्टर इसे बोलते हैं। इससे वोल्टेज भी सेट होता है, इसे वोल्टेज ही सेट होता है। एक और मॉड्यूल आता है जिससे वोल्टेज और एम्पियर दोनों सेट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है, ये तो पहचानती होगी, ये आईआर सेंसर है, ठीक है। ये आईआर एलईडीज़ हैं। और ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर इसमें लगा होता है जिससे इसकी रेंजिंग सेट होती है। और इसमें तुम्हारे पास 2 एलईडीज़ लगी मिलती हैं, आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ। तो ये 2 एलईडीज़ हैं, एक ये वाइट कलर की एलईडी, एक ये इस साइड की एलईडी। मैंने बताया था एसएमडी कंपोनेंट्स में, जैसे ये ब्लैक कलर का जो होता है रजिस्टर है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का जो है ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये एलईडी है, तो एक पावर के लिए एलईडी होती है और एक सिग्नल के लिए होती है। यानी कि जब आउटपुट मिल रहा होगा तो एक एलईडी ऑन होगी और एक तो हमेशा ऑन रहेगी जब ये पावर अप होगा, ठीक है। ये आईआर सेंसर हो गया तुम्हारा। उसके बाद ये तुम्हारा टिल्ट सेंसर है। टिल्ट सेंसर क्या करता है, ये कोई चीज़ कितना टिल्ट हुई है उस चीज़ को मेज़र करता है। इसमें भी पोटेंशियोमीटर रेंजिंग को सेट करने के लिए लगा है। और इसके अंदर एक बॉल होती है, ये एक टनल जैसा है, देखो। तो इसके अंदर एक बॉल है, वो मूव करती है, बॉल या फिर स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होगी जो रोटेट करने मतलब टिल्ट करने पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस बढ़ता होगा, इस कारण ये अपना सिग्नल चेंज करती है। अच्छा देखो, इसमें इन दोनों में एक कॉमन सी आईसी लगी है, LM393 लगी है। ये एक एम्पलीफायर आईसी है, मतलब जो भी सिग्नल आता है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास SD कार्ड रीडर है, ये भी आर्डिनो के साथ यूज़ होता है। इसके लिए एक माइक्रो SD स्लॉट भी आता है और एक ये भी आता है कि तुम इसमें अडॉप्टर आता है, अडॉप्टर में लगा करके लगाओ। इसमें देखो पिंस वही हैं, ग्राउंड। इन दोनों सेंसर में जो आईआर सेंसर और टिल्ट सेंसर थे, इसमें 3 पिंस हैं, ग्राउंड, VCC और आउटपुट, तीनों में, दोनों में ग्राउंड, VCC एंड आउटपुट, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कई सारी पिंस हैं, ये 2 रोज़ हैं, दोनों सेम ही हैं, लेकिन मोस्टली इसमें पावर सप्लाई के लिए ग्राउंड, VCC और उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए मिज़ो, SCK एंड मोजी, ये 4-5 पिंस होती हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा SD कार्ड रीडर हो गया। नेक्स्ट ये तुम्हारी 8x8 की LED मैट्रिक्स है, डिस्प्ले है, मतलब ये 8x8 LEDs लगी हुई हैं। पर्टिकुलर LED को ऑन करके हम कोई सिग्नल इंडिकेट करते हैं या कोई अल्फ़ाबेट या कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें देखो पिंस जो हैं हमारे पास 5 हैं, VCC, ग्राउंड, DIN, CS एंड CLK क्लॉक पिंस है। एंड इसमें से DIN एंड CS में से एक कोई पिन यूज़ हो करके इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इसमें 8x8 यानी कि 64 LEDs हैं। तो करीब करीब अगर ग्राउंड कर दें तो 65 पिंस होनी चाहिए पर्टिकुलर। अगर हमें किसी पर्टिकुलर LED को ऑन करना है तो कुल मिलाकर के 65 पिंस होनी चाहिए। पर ये आईसी जो है इन 65 पिंस को 4 पिंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा RFID टैग रीडर है, ठीक है। ये भी आर्डिनो के साथ यूज़ होता है। तुमने देखा होगा कभी कभी होटल्स में या फिर बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे कार्ड से दरवाज़ा खुलता है या किसी टैग से दरवाज़ा खुलता है ना, तो वहाँ पर ये RFID टैग यूज़ किया जाता है। ये RF टैग है, पहले मैं इसके बारे में बता दूँ। देखो इसके अंदर क्या है, एक छोटी सी कॉइल लगी है। म्यूचुअल इंडक्शन से तुमने करंट का फ्लो सुना होगा, तो एक छोटी सी कॉइल लगी है और एक छोटी सी आईसी लगी हुई है यहाँ पर।
अगर मेरे पास अभी कोई लाइट होती तो मैं दिखाता नीचे से, ठीक है। तो होता क्या है कि म्यूचुअल इस कॉइल के थ्रू जब ये एक इसके अंदर भी एक कॉइल है, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट इसमें से इसमें हो जाती है कॉइल के कारण, और वो आईसी को पावर अप करती है। तो इस तरीके से हम आईसी को डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कोड पे कोई यूनिक कोड डालना हो तो वो डाल सकते हैं, यूनिक नंबर डालना होता है। तो ये टैग हो गया है। इसी तरीके का कार्ड भी आता है, उसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर होता है, और ये उसी चीज़ को रीड करने के लिए RFID रीडर है ये, ठीक है। इसमें देखो पिंस की बात करें तो वही हैं SCK, SDA एंड मीज़ो एंड मोज़िक और VCC ग्राउंड, ठीक है। मोस्टली इसमें से बहुत ज़्यादा पिंस का काम नहीं काम होता, 5 से 6 पिंस का कनेक्शन होंगे, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट ये तुम्हारा OLED डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले जो होता है ये मतलब नॉर्मल डिस्प्ले है, बस कुछ मतलब अब इसको कैसे बताया जाए, अरे मतलब डिस्प्ले है, पॉइंट आउट पिक्सल डिस्प्ले होता है ये, ठीक है। HD डिस्प्ले नहीं है कि तुम उस पर ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है वो, ठीक है। तो इसमें 4 पिंस हैं, VCC, ग्राउंड, SCK, SDA, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर ये भी तुम्हारा एक डिस्प्ले है, ये नोकिया 5110 जो मोबाइल फ़ोन आता था, ये उसका डिस्प्ले है। इसकी कॉस्ट कम होती है इसके मुकाबले। ये डिस्प्ले जो है करीब 350 या 300 का पड़ता है, ये 100 रुपये या 200 रुपये का पड़ता है, ठीक है। और इसके भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, VCC, ग्राउंड एंड CLK एंड DIN, DC यही सारी पिन्स हैं, ठीक है। इस पे इन दोनों पे मतलब तुम कलरलेस जो ग्राफिक्स होते हैं उनको प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है